नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर में शिक्षा के नाम पर एक बड़ा ब्रिलियंट खेल खेला गया है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर पंजाब नेशनल बैंक ने 21 करोड़ का लोन दे दिया। हम उसी ब्रिलियंट स्कूल की बात कर रहे हैं जिन्होंने छात्रों को सीबीएसई के नाम पर एडमिशन दिया और जब एग्जाम देने की बारी आई तो सीजी बोर्ड से एग्जाम देना पड़ा। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरा खेल आखिर कैसे हुआ। बिलासपुर शहर के मिशन अस्पताल रोड स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के पीछे एक बड़ा और ब्रिलियंट खेल चल रहा है। जिस जमीन का उपयोग सिर्फ सार्वजनिक कामों के लिए होना था, उस पर पंजाब नेशनल बैंक ने आंख मूंद कर 21 करोड़ 13 लाख रुपए का लोन दे दिया। बैंक के अफसरों की इस मेहरबानी और स्कूल प्रबंधन की चालाकी ने सिस्टम पर करारा तमाचा जड़ा है। कर्ज न चुकाने पर अब ये संपत्ति ई नीलामी के कगार पर आ गई है। ये पूरा घपला खसरे में बटे एक 45,000 स्क्वायर फीट के टुकड़े का है। इस जमीन पर पीएनबी से 21 करोड़ 13 लाख रुपए का कर्ज लिया गया। जब लोन नहीं पटा तो स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट के तहत इस संपत्ति को कुर्क करने की नौबत आ गई। इसी 6 मार्च 2026 को इसकी ई नीलामी भी प्रस्तावित कर दी गई। यहाँ सबसे बड़ा सवाल बैंक प्रबंधन पर है। जब जमीन का इस्तेमाल सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होना था, तो इतनी बड़ी रकम का लोन आखिर किस नियम के तहत पास कर दिया गया? क्या सरकारी बैंकों में आम आदमी और रसूखदारों के लिए नियम अलग अलग है? घपला सिर्फ जमीन और बैंक के लोन तक सीमित नहीं है। स्कूल प्रबंधन बच्चों के पालकों को भी शानदार तरीके से बेवकूफ बना रहा है। ये स्कूल सीबीएसई और सीजी बोर्ड के बीच झूल रहा है। स्कूल ने बड़ी चालाकी से सीबीएसई की वेबसाइट पर अपना स्थानीय पता किसी कॉरपोरेट दफ्तर की तरह डाल रखा है। इसे पढ़कर भोले भाले पालक मान लेते हैं कि मिशन कंपाउंड और बेहतराई दोनों स्कूलों के पास सीबीएसई की पक्की मान्यता है, जबकि असल में यह सिर्फ आधा सच है और फीस बटोरने का एक बड़ा जरिया है। इस जमीन का इतिहास भी किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। नजूल रिकॉर्ड के मुताबिक ये 14 एकड़ का पूरा प्लॉट मूल रूप से CWBM के नाम पर दर्ज था। इसी में से करीब 2 एकड़ का हिस्सा राय साहब बनवारी लाल अग्रवाल को बेच दिया गया था। हाल ही में जब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जैकमैन मेमोरियल अस्पताल की लीज रिन्यू करने से मना कर दिया और लीज निरस्त कर दी तो बवाल मच गया। मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जैकमैन के वकील ने इस बेची गई 2 एकड़ जमीन का मुद्दा उठा दिया। हाईकोर्ट में महाधिवक्ता ने साफ कर दिया कि नजूल न्यायालय से उन सभी लीजधारियों को नोटिस भेजा जा चुका है जिनके पास ये 2 एकड़ जमीन है। प्रशासन ने नोटिस में सीधा पूछा है कि आखिर उनकी लीज क्यों न निरस्त कर दी जाए। एक तरफ मान्यता का गोलमाल, दूसरी तरफ सार्वजनिक जमीन पर करोड़ों का कर्ज। शिक्षा के नाम पर चल रहे इस व्यापार ने बता दिया है कि अगर रसूख हो तो नियम कानून को कैसे ताक पर रखा जा सकता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।